इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एलजेपी में घमासान जारी। चाचा पशुपति पारस से मिले बगैर उनके घर से लौटे चिराग पासवान 1.5 घंटे तक किया इंतजार। पशुपति पारस के घर मिलने पहुंचे थे चिराग पासवान। घर के बाहर 10 मिनट तक कार में बैठे रहे, बजाते रहे कार का हॉर्न। चिराग पासवान के आने से पहले ही अपने घर से निकल गए थे पशुपति पारस। 10 मिनट के इंतजार के बाद घर के अंदर जाने की चिराग की हुई अपनी चाची से मुलाकात। एलजेपी के 5 सांसदों ने पशुपति पारस को चुना लोकसभा में अपने संसदीय दल का नेता। लोकसभा स्पीकर को दी फैसले की जानकारी। चौधरी महबूब अली कैसर होंगे लोकसभा में एलजेपी के उपनेता। बैठक में चंदन सिंह लोकसभा में पार्टी के चीफ विप चुने गए। दोपहर 3 बजे लोकसभा स्पीकर से फिर मिल सकते हैं एलजेपी के 5 सांसद। पशुपति पारस को सदन में पार्टी नेता की मान्यता देने की करेंगे मांग। चिराग से नाराज से चाचा पशुपति पारस सामने आए। कहा चिराग ने अकेले ही एनडीए से अलग होने का फैसला किया। रामविलास पासवान एनडीए के साथ रहना चाहते थे। पशुपति पारस ने कहा मैंने पार्टी तोड़ी नहीं, बचाई, पार्टी हमारी रहेगी। चिराग को आना है तो आए। मीडिया से बात करते हुए छलका पशुपति पारस का दर्द। कहा रामविलास पासवान के जाने के बाद पड़ा अकेला। पशुपति पारस ने की बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ। कहा एनडीए के साथ था और रहूंगा। जेडीयू नेताओं से मुलाकात से किया इनकार। लोकसभा में अब पशुपति पारस पार्टी के नेता होंगे। एलजेपी प्रवक्ता श्रवण कुमार का बयान। प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा चिराग पासवान की कार्यशैली से सभी कार्यकर्ता और नेता नाराज। चिराग की वजह से पार्टी में हुआ बिखराव। असामाजिक तत्व लेते थे एलजेपी में फैसला। जेडीयू ने एलजेपी में बगावत में अपना हाथ होने से किया इनकार। केसी त्यागी ने कहा एलजेपी में टूट से हमारा कोई लेना देना नहीं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी बोले अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी में अलग थलग पड़े चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को आगे नहीं ले जा पाए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान। कहा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी, आला कमान करेगा तो सीएम का चेहरा बनने को तैयार। तेलंगाना के पूर्व मंत्री एटाला राजेंद्र हुए बीजेपी में शामिल। धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे एटाला राजेंद्र। नड्डा से की मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद के नवरंगपुरा में पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने कहा गुजरात के लोग अभी तक विकल्पहीन। अगर दिल्ली में अस्पतालों और स्कूलों में हालात सुधर सकते हैं तो गुजरात में क्यों नहीं। केजरीवाल बोले दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल सकती है तो गुजरात में क्यों नहीं। गुजरात के किसान खुदकुशी करने को मजबूर। केजरीवाल ने किया ऐलान गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया केजरीवाल का जोरदार स्वागत। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। अयोध्या जमीन विवाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री। कहा जनता के पैसे से गलत इस्तेमाल और कहा धर्म और पाप। अयोध्या में जमीन विवाद पर घमासान तेज हुआ। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंची। जमीन खरीदकर सच बताएं ट्रस्ट प्रमुख। संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से भी सच बताने को कहा। दोनों मंदिर के भूमि पूजन के दौरान थे मौजूद। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लगाया आरोप भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने की कर रहे हैं कोशिश। राम मंदिर जमीन विवाद पर अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की सफाई। पूरा मामला राजनीति से प्रेरित, आरोपों का कोई आधार नहीं। अयोध्या में दोनों जमीन डील के गवाह हैं मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। कहा पूरे मामले पर ट्रस्ट रुख साफ कर चुका है। लैंड डील पर भ्रम फैलाया जा रहा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या में जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप खारिज किया। आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया। चंपत राय ने कहा हम पर गांधी जी की हत्या के भी लगे थे आरोप। हम नहीं करते हैं इन आरोपों की चिंता। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर उठे सवाल। ट्रस्ट पर 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरी दिन की बैठक शुरू हुई। पहले दोपहर बाद होनी थी बैठक का बदला गया वक्त। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक 3200 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी। दिल्ली में आज से खुल गई सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। बाजारों में ऑड इवन का सिस्टम खत्म। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ खुले रेस्तरां। एक सप्ताह में एक जोन में खुलेंगे एक साप्ताहिक बाजार। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस के साथ खुले शॉपिंग मॉल्स। वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए V3S मॉल में जगह जगह लगाए गए पोस्टर। दिल्ली में अनलॉक 3 का पहला दिन। गांधीनगर मार्केट में खुली सभी दुकानें। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह उल्लंघन। दिल्ली में फिर खुले सलून। लॉकडाउन की वजह से परेशान चल रहे सलून मालिकों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में कोरोना के 255 नए केस। 24 घंटे में 23 लोगों ने दम तोड़ा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस नहीं मानी तो लॉकडाउन में दी गई छूट ले ली जाएगी वापस। हरियाणा में 1.5 महीने बाद खुले जिम में 50% क्षमता के साथ इजाजत।
हिमाचल खुलते ही कालका शिमला हाईवे पर लगा लंबा जाम। 36 घंटे में करीब 5000 बाहरी वाहन शिमला पहुंचे। चेन्नई में आज से खुली शराब की दुकानें। शराब खरीदने के लिए उमड़े लोग। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। देश में कोरोना केस में भारी कमी दर्ज की गई। एक दिन में करीब 70,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से मौत के मामले में अभी भी कमी नहीं। देश भर में एक दिन में 3,921 लोगों की जान गई। देश में 24 घंटे के अंदर करीब 15 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। 16 जून से खुलेंगे लाल किला, ताजमहल समेत सभी केंद्रीय स्मारक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐलान किया। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,442 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 483 मरीजों ने दम तोड़ा। बारिश रुकते ही मुंबई के फैन बस स्टॉप पर लगी लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 14,016 लोग संक्रमित। 267 लोगों ने जान गंवाई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 11,584 लोग संक्रमित। 17,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर सिंह का कोरोना के बाद निधन हुआ। पंजाब के सीएम ने दुख जताया। पत्नी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए मिल्खा सिंह। खुद आईसीयू में है भर्ती। कर्नाटक में कोरोना के 7,810 नए मामले सामने आए। 125 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,770 नए केस। 58 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 3,984 लोग बीमार। 84 ने जान गंवाई। 2,500 लोग रिकवर भी हुए। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 7,395 मामले। 644 की मौत। 2,212 रिकवर। इसी हफ्ते दिल्ली के 2 निजी अस्पतालों अपोलो और मधुकर रेनबो चाइल्ड हॉस्पिटल में लगनी शुरू होंगी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन। केंद्र ने हर डोज की कीमत 1,145 रुपए फिक्स की। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया पहुंचे मंदिर मार्ग के नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल। विदेश जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन का लिया जायजा। सरकार देश के दुर्गम इलाकों में ड्रोन से पहुंचाएगी कोरोना वैक्सीन और ड्रग्स। आईसीएमआर ने फिजिबिलिटी स्टडी की। नोएडा में लॉकडाउन के बावजूद फार्म हाउस में पार्टी। पुलिस ने 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। सपा के नए महानगर अध्यक्ष के स्वागत समारोह में सैकड़ों समर्थक उमड़े। यूपी में 24 घंटे में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक कुल 2,29 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष को समर्थकों के साथ बर्थडे मनाना पड़ा महंगा। प्रशासन ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। गुजरात के कच्छ में गायिका गीता रबारी को घर वैक्सीन लगाने पर हुआ विवाद। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ जारी किया नोटिस। भोपाल की सेंट्रल जेल में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने पर अड़े सिमी के 23 आतंकवादी। टीके को बताया धर्म के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में 18 से ज्यादा गांव में पहली बार सड़क से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजौरी में बनाई जा रही 24 किलोमीटर लंबी रोड। यूपी पुलिस ने किया गैंगस्टर धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार। सरेंडर करने के लिए जाते वक्त हुई गिरफ्तारी। 4 जून को रिहाई के बाद निकाला था कारों का काफिला। यूपी के फतेहाबाद में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम। शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चे को दी जा रही है ऑक्सीजन। पहली बार डीजल पहुंचा 100 रुपए के पार। राजस्थान के श्री गंगानगर में डीजल की कीमत ने लगाया शतक। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम ने मचाया हाहाकार। मुंबई में पेट्रोल 102 तो भोपाल में 104 रुपए के पार। सोपोर में आतंकी हमला करने वाले लश्कर आतंकवादियों का पोस्टर जारी हुआ। पुलिस ने पता बताने वालों को बोला 10 लाख का इनाम मिलेगा। श्रीनगर की झील के किनारे मिली अल बद्र के आतंकी की लाश। पिछले साल अक्टूबर से लापता था आतंकी आमिर अहमद मलिक। मुंबई के घाटकोपर की एक सोसाइटी में गड्ढे में गिरी कार को निकाला गया। पार्किंग के फर्श में गड्ढा होने के कारण नीचे धंस गई थी कार। बीएमसी के मुताबिक घाटकोपर की हाउसिंग सोसाइटी में कुएं को सीमेंट से कवर कर बनाई गई थी। पार्किंग राम निवास सोसाइटी में हुआ था यह हादसा। लखनऊ का मौसम हुआ सुहाना। बारिश होने से गर्मी से मिली राहत। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बारिश का कहर लगातार हो रही बरसात से शिवपुर के कंकसा में बहा टेम्पररी पुल का हिस्सा। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश से बड़ा तुंगा डैम का जलस्तर। बांध खोलकर छोड़ा गया 20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दी जानकारी। 22 जून तक नहीं होगी पूर्व मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह की गिरफ्तारी। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे पर केंद्रीय मंत्री नकवी ने किया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में रक्तदान शिविर में रक्तदान। लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की। बिजली संकट से मुश्किल में अमृतसर के किसान। सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली मिलने से पिछड़ी धान की खेती। खेत पड़े सूखे। गाजियाबाद के बदमाशों ने की बुजुर्ग अब्दुल समद से बदसलूकी। वीडियो किया वायरल। पुलिस ने एक आरोपी को भेजा जेल। बाकियों की जल्द गिरफ्तारी की भी कही बात। बेंगलुरु में गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में 5 और गिरफ्तार। एंटी टेररिस्ट ब्रांच ने अब तक 9 लोगों को किया अरेस्ट। 109 सिम बॉक्स और 300 सिम किए गए सीज। लुधियाना में सड़क किनारे खड़ी कार को पीछे से आई गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार में सवार 2 लोग जख्मी।
राजस्थान के भरतपुर में 28 मई को डॉक्टर दंपति की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जल्द होगा हत्या की वजह का खुलासा। ग्वालियर में सीवरेज चैम्बर का निरीक्षण करते वक्त गिरते गिरते बचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह, ठोकर मारकर खोला घटिया निर्माण की पोल। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का निधन, जियोना चाना की 38 पत्नियां और 89 बच्चे, सीएम जोरामथंगा के ने जताया दुख। इजराइल में 12 साल बाद सत्ता से बेदखल हुए बेंजामिन नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट बने देश के नए प्रधानमंत्री। इजराइल की संसद ने 60-59 के मामूली बहुमत से बेनेट के नाम पर लगाई मोहर, 27 नए मंत्रियों ने ली भी शपथ। पीएम की कुर्सी जाने के बाद समर्थकों से मिले नेतन्याहू, समर्थकों ने किंग ऑफ इजराइल के लगाए नारे। नफ्ताली बेनेट के पीएम बनते ही सड़कों पर उतरे नेतन्याहू के विरोधी मनाया गया जश्न। पीएम मोदी ने इजराइल के नए पीएम बेनेट को दी बधाई, जल्द मुलाकात और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में और मजबूती की उम्मीद जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात की, बाइडेन के सम्मान में विंडसर कैसल में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बाइडेन ने महारानी एलिजाबेथ को अमेरिका आने का न्योता दिया, कहा महारानी को देखकर अपनी मां की याद आई। इंग्लैंड से बेल्जियम के ब्रसेल्स पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन नाटो समिट में हिस्सा लेंगे। म्यांमार में आंग सान सूची के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ, तख्ता पलट के बाद सैन्य शासकों ने लगाए हैं तख्ता पलट समेत कई आरोप। इमरान खान के बैंक ऑफ डिप्लोमेसी को लगा झटका, अमेरिका और चीन समेत कई देशों ने पाकिस्तान से भेजे गए आम लेने से इनकार किया। यूरो फुटबॉल में नीदरलैंड्स की जोरदार शुरुआत, ग्रुप सी के मुकाबले में यूक्रेन को 3-2 से हराया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पहुंचे मुंबई, डेडलाइन पूरी होने से पहले टैक्स से छूट के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता ने शुरू की गुड बाय फिल्म की शूटिंग, कोरोना के कारण अप्रैल में रुकी थी फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।